आप में से काफी सारे लोगों का यह सवाल आता है, जो लोग विंडोज यूज करते हैं, क्या विंडोज के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो कौन सा है। ऐसे काफी सारे सवाल रहते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं, क्या विंडोज में हमें एंटीवायरस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और क्या आपको जरूरत है विंडोज के अंदर। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, काफी सारे लोग करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर ओएस हो जाता है। और विंडोज के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, वो है विंडोज 10। जी हाँ, यानी कि विंडोज 10 की पॉपुलैरिटी आज के समय मार्केट में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और मेजॉरिटी कंप्यूटर्स में आपको विंडोज 10 ही देखने को मिलता है। और उसके बाद विंडोज 7 का नंबर आता है। कुछ लोग आज भी विंडोज 8 यूज करते हैं। तो यस, दुनिया के 90% से ज्यादा कंप्यूटर्स में आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलता है। वो विंडोज 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, XP भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें आज के समय में एग्जिस्ट करती हैं। और वही बात आती वायरस बनाने की ना, तो कोई भी अगर इंसान यानी हैकर हो गया, कोई अगर वायरस बना रहा है, मालवेयर बना रहा है, रैंसमवेयर बना रहा है, या फिर कोई एडवेयर वगैरह बना रहा है, तो वो जनरली विंडोज को टारगेट करेगा ना। वो ये देखा कि विंडोज सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, अगर वो विंडोज के लिए वायरस बनाएगा तो उसकी रीच सबसे ज्यादा होगी। और खास बात तो ये कि विंडोज 10 के लिए अगर वायरस बनाएगा ना, तो हो सकता है विंडोज 7, विंडोज 8 इन सब पर भी काम कर जाए, यानी कि पिछले वर्जन पे भी काम कर जाएगा। ये उसको एक बड़ा फायदा देखने को मिलता है। लेकिन इस चीज का उल्टा उसे देखने को नहीं मिलता, यानी कि विंडोज 7 के लिए कोई वायरस बना और हो सकता है वो विंडोज 10 पे काम ना करे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को चीजें पता चलती रहती है और वो अपडेट से ना ये सारी चीजें आने वाले समय में फिक्स करता रहता है। तो देखा जाए तो अगर लेटेस्ट वर्जन है किसी के पास विंडोज का, तो उसके ऊपर जो पुराने वायरसेस है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो नए वायरसेस होते हैं ना, उसका तो खतरा बना ही रहता है। और इसी के साथ ही बात करें एप्पल मैक के बारे में, यानी काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि हम तो मैक यूज करते हैं, मैक में तो वायरस आते ही नहीं है। आपकी बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों के अंदर मैक के अंदर भी आपको वायरसेस देखने को मिले। जी हाँ, लेकिन आज यहाँ पे मैक वगैरह की बात नहीं कर रहे, विंडोज की बात कर रहे। मैक के अंदर होते लेकिन इतने ज्यादा डेडली और इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। और एप्पल है ना, सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छी कंपनी है, यानी कि सिक्योरिटी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती है। और जो मैक का जो क्लोज्ड इकोसिस्टम बना रखा है ना, उसी के कारण जो मैक है ना, वो काफी बड़े बड़े अटैक से आज भी बचा हुआ, यानी कि उस पर अटैक हो सकते हैं, लेकिन एप्पल ने ना उसे काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो देखा तो मैक के अंदर वायरसेस होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाइज वो काफी बढ़िया चीज होती है। और लिनक्स तो आप लोग जानते हो कि लिनक्स में तो आपको वायरसेस देखने को मिलते ही नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी चीज है ना, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, वहां पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो वायरस अटैक्स है ना, काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर नहीं हुए, उससे पहले आपको काफी ज्यादा देखने को मिले थे। यानी कि पिछले 2-3 सालों के अंदर आपको नए नए रैंसमवेयर्स देखने को मिल रहे हैं, नए नए आपको ट्रोजन हॉर्सेस देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। हैकर भी अब आजकल ये करते हैं कि पहले कंप्यूटर को खराब करने के लिए वायरस बनाते थे। आज के समय आपके कंप्यूटर को खराब करने के लिए वायरस नहीं बनाया जाता, आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए वायरस बनाया जाता है। इवन हम तो एक ऐसा स्कैम भी देख चुके हैं कि लोगों को बोला जाता है कि अपने कंप्यूटर में एक चीज इंस्टॉल कर दो, और उसके बाद आपके बैंकिंग पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड वो सारे ले लिए जाते हैं। इसी का यूज करके काफी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैक हो गए, क्योंकि उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और उसने कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि पासवर्ड क्या होता है, क्या होता है। तो देखा जाए तो इस टाइप की चीजें होती है। तो अब ये देखा जाए तो इससे लड़ने के लिए क्या आपको एंटीवायरस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो आपको जरूर से रखना चाहिए एंटीवायरस। और एंटीवायरस के बारे में बता देता चाहता हूं कि जो विंडोज डिफेंडर होता है ना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन एंटीवायरस होता है, वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। यानी कि पिछले कुछ समय पहले आपको विंडोज डिफेंडर में इतनी अच्छी सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती थी। 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तब इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता था। विंडोज 10 के अपडेट के बाद विंडोज डिफेंडर काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। और पिछले कुछ सालों में विंडोज डिफेंडर जो है ना, वो काफी अच्छे तरीके से वायरसेस वगैरह को पकड़ लेता है। यानी कि जितने भी जनरल वायरसेस होते हैं, जितने भी जनरल अटैक्स वगैरह होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं, इन सबको वो पकड़ने में तो बिल्कुल सक्षम है, वो सारी चीजें कर सकता है। लेकिन जो नए और मॉडिफाइड वायरसेस आ रहे हैं, मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखते हो और उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, कोई बाहर से कोई अटैकर वगैरह अटैक ना कर दे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं कि विंडोज के अंदर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका अपडेट तुरंत रिलीज कर देती है, विंडोज डिफेंडर को अपडेट करती रहती है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह अपडेट करती रहती है, ताकि ज्यादातर लोगों को एक अच्छा एक सिक्योर एक्सपीरियंस देखने को मिले। ये माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नए नए अटैक्स आते रहते हैं ना, उससे अगर उससे प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक फ्री या पेड वर्जन तो एंटीवायरस का लेना पड़ेगा। फ्री में आपको काफी सारे अलग अलग एंटीवायरसेस देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छा मालवेयर बाइट्स का, इफ यू वांट टू यूज इट तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और भी काफी सारे एंटीवायरसेस है, EVG, अवास्ट है, यानी कि अलग अलग एंटीवायरसेस की जो कंपनीज होती है वो आपको देखने को मिलती है और उसका फ्री वर्जन को यूज कर सकते हो। लेकिन फ्री
वर्जन के साथ मैंने कभी कभी प्रॉब्लम देखी है कि आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, यानी कि रियल टाइम प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। अब रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब आप स्कैन करोगे तभी अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो आपको पता चलेगा, और आप रियल टाइम में कोई प्रोग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर थ्रू वायरस वगैरह का अटैक हो रहा है तो ये चीज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, यानी कि उसमें जो फ्री वाले वर्जन है ना वो काम नहीं करते। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फ्री वर्जन हो गया, विंडोज डिफेंडर हो गया, विंडोज का अगर आप अपडेट करो तो इसी सिक्योरिटी से एक आम इंसान के लिए एक काफ़ी तक सिक्योर सिस्टम बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप नॉर्मल तरीके से इंटरनेट यूज़ करो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर रहे हो तो भी आप एक तरह से सेफ महसूस कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन आप किसी इंटरप्राइज लेवल पे काम करते हो, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और वो लीक नहीं होना चाहती, तब तो आपको एक पेड सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेड सिक्योरिटी में ऐसे टूल्स और इंक्रिप्शन की ऐसी टेक्नोलॉजीज और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दे सकते हो। यानी कि काफ़ी सारे हैकर्स वगैरह हमने देखे कि अगर कंप्यूटर अगर लॉक्ड है तो यूएसबी पेन ड्राइव का यूज़ करके अलग अलग मेथड से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इन सब के अंदर प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। जो नए नए वायरसेस आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको जल्दी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर बिल्कुल ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आपको एक पेड एंटीवायरस की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी नॉर्मल तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हो और एक कैजुअल यूज़र हो तो विंडोज़ डिफेंडर भी काम कर देगा, विंडोज़ डिफेंडर से ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं, इवन रैंसमवेयर वगैरह को भी हैंडल कर सकता है। और अगर आपको चाहिए कि एडिशनल लेवल सिक्योरिटी किया जाए तो कोई भी फ्री एंटीवायरस यूज़ करो। लेकिन पेड एंटीवायरस यूज़ करने का मतलब मैं यहाँ पे फ़ायदा बता दूँ कि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं तो ही आप करो, और आपको लगता है कि अटैकर इस पर अटैक करके कुछ खतरनाक चीज़ें निकाल सकते हैं तभी यूज़ करने का कोई फ़ायदा होता है, वरना जनरल केस में इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नॉर्मल इंसान के लिए विंडोज़ डिफेंडर मोर देन इनफ है। यानी कि विंडोज़ डिफेंडर भी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर है ना, और अगर आप नॉर्मल तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हो और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है लीगल तरीके से वही सब डाउनलोड करते हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर जो चांसेस होते हैं ना आपके ऊपर अटैक होने के वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया कि आपको लैपटॉप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस रखना है कि नहीं रखना। वैसे अगर नहीं रखना चाहते और विंडोज़ यूज़ करते तो विंडोज़ डिफेंडर से भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो आप। वैसे देखा जाए तो मैक के अंदर भी यूज़ नहीं पड़ती, लेकिन फिलहाल के समय मैक के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैक की बात अलग है, मैक के अंदर क्या होता है कि एंटीवायरस मिलता है लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मैक के अंदर एंटीवायरस वाला प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, नॉर्मल तरीके से इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनके लिए जो मैक कंप्यूटर है ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है। तो यार ये बात हो जाती है। वैसे यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग एंटीवायरस यूज़ करते हो और वो कौन सा यूज़ करते हो? क्या डिफेंडर है, क्या कोई पेड वर्जन या कोई सा भी है? तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।